अस्सलामुअलैकुम क्यूआर वाइज चैनल पे खुश आमदीद। एहसान एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। माँ बाप 7 बहनों का बोझ उसके कंधे पर डालकर खुद दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो घर का अकेला कमाने वाला था। वो एक गांव में रहता था। उसके चचा की छोटी सी मिठाई की दुकान थी। एहसान रोज दुकान से मिठाई की एक ट्रे लेकर बसों में सवार हो जाता और जो मिठाई बिकती उसके पैसे चचा को देकर अपनी उजरत लेता और घर चला जाता। इस तरह वह जितना कमाता बमुश्किल उससे सबका पेट भरता। इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वो चंद रुपए जमा नहीं कर सका था। वो खुद बहनों से बड़ा था, मगर पहले नंबर वाली बहन की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। एहसान कभी कभी बहुत परेशान हो जाता और खुदा से मदद की दुआ करता। आज भी वो मिठाई लेकर निकला था, मगर सारा दिन फिरने और बसों के धक्के खाने के बाद भी उसे एक भी गाहक नहीं मिला था। वो खुद तो भूखा रह सकता था, मगर ये सोचकर कि उसकी बहनें घर खाने का इंतज़ार कर रही हैं, वो कुछ देर और कोशिश करना चाहता था। इसी तगोदो में रात के 12 बज गए। बाजार बंद हो चुके थे और गांव जाने वाली आखिरी बस भी चली गई थी। ना चाहते हुए भी वो खाली जेब वापस घर को जाने के लिए तैयार हुआ। जहाँ वो खड़ा था उस जगह से उसका घर 10 किलोमीटर की मुसाफत पर था। एक शॉर्टकट जो सीधा उसके गांव पर खत्म होता था सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर पर मुहित था, मगर वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उधर से जाए या नहीं। वजह यह थी कि गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को सख्ती से उस रास्ते पर जाने से मना किया हुआ था। वो रास्ता काफी बरसों से वीरान पड़ा हुआ था। उधर से कोई भी नहीं गुजरता था। अगर भूले भटके कोई मुसाफिर वहां से गुजरता तो वापस नहीं लौटता था। उसके साथ क्या होता ये किसी को मालूम नहीं था। गांव के लोग ये कहते थे कि वहाँ जिन्नात आबाद हैं जो किसी इंसान का वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते। एहसान सोच रहा था कि अगर मैं सीधे रास्ते से जाऊं तो सुबह ही घर पहुंचूंगा। बहनें अलग परेशान होंगी और पैदल चलकर 10 किलोमीटर का सफर तय करना कोई आम बात नहीं थी। आखिर मरता क्या न करता कि मुस्तैद उसने शॉर्टकट लेने का फैसला कर लिया। उसने खुदा का नाम लिया और शॉर्टकट रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए। बाजार बंद हो जाने से वीरानी तो हर तरफ फैली हुई थी, मगर ये रास्ता जिस पर अब एहसान जा रहा था अजीब नौसत बड़ा था। इंसान तो क्या किसी जानवर, हत्ता के शरातुल अर्द की आवाज़ें भी नहीं थी। टूटी फूटी सड़क के अतराफ में देसी कीकर और जंगली जड़ी बूटियों की बरसात थी। एहसान को ऐसे लग रहा था जैसे दरख्तों, पौधों और खुद उसके अलावा रूह ज़मीन से तमाम जानदारों का वजूद ख़त्म हो गया है। चांद के पहले पहले अयाम थे, इसीलिए एहसान को सड़क पर बने खड्डों से बचने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अभी उसने आधा रास्ता ही पार किया था कि उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एहसान झटके से मुड़ा। सितारों और चांद की हल्की रोशनी में उसे अपने अतराफ में लगे कीकर के दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उसको किसी ने घेरा डाल रखा हो। काफी गौर से देखने के बाद भी जब कोई नजर ना आया तो वो मुड़ा और तेज तेज कदमों से बाकी मांदा फासला भी तय करने लगा। मगर उसके चलते ही उसे फिर ये एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो जान गया था कि ये उसका वहम नहीं है। पहले पहल कदमों की चाल नॉर्मल थी, मगर अब की बार ऐसे दब दब की आवाज आ रही थी जैसे कोई हस्ती उसके पीछे नाच रहा हो। एहसान काफी दिल गुर्दे वाला इंसान था, इसलिए अब वो बगैर पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। अचानक भारी कदमों की वो चाल ऐसे उसके दाएं पहलू में उभरी जैसे कोई भाग कर उसके साथ मिल गया हो। एहसान ने कनखियों से अपने दाएं तरफ देखा। उसे कोई नजर तो ना आया, मगर दब दब की मखसूस आवाज अब भी आ रही थी। उसे पहली दफा खौफ का एहसास हुआ। कानों के पीछे से पसीने की बूंदें बहती हुई उसकी गर्दन से होकर बुनियान में जज़ब हो रही थी। उसने मिठाई का थाल एक कंधे से दूसरे पर रखा और रफ्तार मजीद बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द
इस नौसत भरे माहौल से निकल जाना चाहता था। वो दिल ही दिल में खुद को कोस भी रहा था कि सब कुछ पता होते हुए भी वो क्यों इधर से आया। उसके तेज होते ही उसके साथ चलने वाली नादीदा मखलूक भी तेज हो गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके बाएं पहलू में भी कोई चल रहा है। मखसूस कदमों की चाप उसके दोनों अतराफ से सुनाई देने लगी और फिर 2 से 3, 3 से 10 नामालूम मखलूक ने उसके साथ चलना शुरू कर दिया। उसे वो टूटी फूटी सड़क लड़ती हुई महसूस हो रही थी। खौफ की सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। उसका दिल किसी पुराने इंजन की रफ्तार से धड़कने लगा। उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि अगर आज उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी बहनों का क्या बनेगा। वो तो इंतजार ही करती रहेंगी, उनका भाई खाना लेकर कब आएगा। एक बारगी उसे एहसास हुआ कि उसके आंसू निकल रहे हैं। वो रो रहा था। अचानक ही उसके सामने कोई ज़ाहिर हुआ। एहसान उसे देखकर ठटक कर रुक गया। अपनी जिंदगी में उसने जिन कभी नहीं देखा था, मगर उस पर पहली नजर पड़ते ही उसे एहसास हो गया कि ये मखलूक जिन्नी है। जितना एहसान का पूरा कद था उतनी उस जिन की पिंडलियां थी। उसे पूरा देखने के लिए एहसान को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी, यहाँ तक कि उसका सर उसकी गर्दन की सीध में हो गया। एहसान पर कपकपी सी तारी हो गई। उसे अपने चारों तरफ इसी तरह की मखलूक जाहिर होती नजर आई। उसे महसूस हो रहा था कि आज वो नहीं बचेगा। उसका पूरा वजूद लरजने लगा। मिठाई का थाल उसके कंधे से फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। पीछे खड़े एक जिन ने थाल में रह जाने वाली मिठाई से एक रसगुल्ला उठाया। उसे पहले सूंघता रहा। एहसान उन सब को देखकर खौफ से कांप भी रहा था और दिल ने दिल में खुदा से दुआ भी कर रहा था। उस दिन ने रसगुल्ले को थोड़ा सा चखा और फिर सारा मुंह में डाल लिया। अब्बा हजूर, ये चीज़ तो काफ़ी मज़ेदार है। उस दिन ने एहसान के सामने खड़े कद्दावर दिन को मुखातब किया। उस दिन की आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई बादल गरज जाओ। एहसान के सामने खड़े दिन ने हंकारा भरा और अपना लंबा सा हाथ थाल की तरफ बढ़ाया। एक रसगुल्ला खाने के बाद उसने बाकी सब को भी मिठाई खाने की दावत दी। एहसान उनकी हरकत को देख रहा था। उसका वजूद पसीनों में नहा गया था और वो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। क्या चीज़ है ये? बड़े दिन ने अपनी कड़कदार आवाज़ में पूछा, मगर एहसान तो इतने शदीद खौफ का शिकार था कि उसकी ज़बान ने हिलने से इनकार कर दिया। बड़े दिन को शायद समझ आ गई थी कि वो शख्स उनसे डर रहा है, इसलिए वो खुद भी इंसानी शक्ल में आ गया और दूसरे दिनों को भी कह दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, डरो मत। इंसानी शक्ल में आते ही उसकी आवाज़ भी इंसानों जैसी हो गई थी। एहसान को नॉर्मल होने में कुछ देर लगी और फिर वो अकलाते हुए बोला, मम मिठाई है। आज तक यहाँ से गुजरने वाला कोई इंसान यहाँ से वापस नहीं गया। हम लोग उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। हमें हमारी जगह पर किसी की मुदाखलत पसंद नहीं, मगर शायद तुम पहले इंसान होगे जिसे हम जिंदा छोड़ेंगे। शुक्रिया। एहसान को लगा जैसे अब तक दिल ही दिल में वो जो दुआएं मांग रहा था कबूल हो गई हैं। मगर हमारी एक शर्त है। कौन थी? एहसान को उसकी बात सुनकर फिर से खौफ आने लगा था। ये मिठाई नाम की चीज़ तुम हमें हफ्ते में एक रोज़ खिलाओगे और वो भी इसी वक्त पर। आज जुम्मा है और तुम हर जुम्मे को यहाँ मिठाई लाओगे। मैं ज़रूर लाऊंगा, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, पहले पूरी बात सुन लो। एक तो ये मिठाई बहुत कम थी, हमें हर जुम्मे को इस तरह के 100 थाल चाहिए होंगे। और दूसरी बात, तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। 100 थाल? एहसान हैरत से तकरीबन चीख पड़ा, मैं इतना ज़्यादा कैसे लाऊं? मैं तो मुश्किल से अपना और अपनी बहनों का पेट पालता हूँ। एहसान ने रोआन सी आवाज़ में कहा। ये लो। उस आदमी ने एक बड़ी सी थैली एहसान की तरफ बढ़ाई। तुम इंसानों की कमज़ोरी ये दौलत है, मगर हमारे लिए ये सिवाय कागज़ और दांत के चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं। ये ले जाओ
اور وعدہ کرو کہ تم ہمارا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، اور جب تک تم زندہ ہو ہمیں ہر جمعے اسی وقت پر مٹھائی پہنچاتے رہو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ احسان نے تھیلی پکڑی اور دن کے وعدے والے الفاظ دہرا دیے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ احسان کا دل خوشی سے ناچنے کو کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس جگہ سے کوئی آج تک واپس نہیں لوٹا وہاں سے وہ زندہ جا رہا ہے۔ اس نے مٹھائی کا خالی تھال اور کپڑا اٹھایا اور بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھا۔ اور ہاں، ایک بات اور، بڑے جن کی آواز پر وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ جس دن تم نے اپنا وعدہ توڑا، پھر چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جانا، ہم تمہاری گردن توڑ کر ہی رہیں گے۔ پھر وہ کیسے گھر پہنچا اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر جا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح اٹھا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی بہنیں بہت پریشان تھیں۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر کافی خوش ہو گئیں۔ دوسرے دن جب اس کا بخار اترا تو اس نے بہنوں سے تھیلی کا پوچھا۔ اس میں تو پتھر بھرے ہوئے تھے۔ ہم حیران ہو رہی تھی کہ آپ یہ کیوں لائے ہو، اس لیے ہم نے مکان کے پیچھے بنے کوڑا دان میں ڈال دیے۔ سب سے چھوٹی بہن کومل کے جواب کو سن کر احسان پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے مکان کے پیچھے بنے کوڑے دان کی طرف بھاگا۔ تھیلا بدستور وہاں پڑا تھا۔ اس کی گرہ کھلی تھی اور چمکتے سونے کے ٹکڑے احسان کی نظروں کو کھیرا کر رہے تھے۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور گھر لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب اسے اپنے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سونے کا ایک ٹکڑا سنار کو بیچا، اپنے ادھار بھی چکائے اور کافی کثیر رقم بینک میں جمع کروا دی۔ کچھ رقم اپنے چچا کو دی اور آئندہ جمعے کو مٹھائی کے 100 تھال بنانے کا آرڈر دے دیا۔ بیٹا، اتنی مٹھائی کس لیے؟ اس کے چچا نے حیرت کا اظہار کیا۔ ایک آرڈر ملا ہے چچا، اور اب ہر جمعے تمہیں 100 تھال مٹھائی بنانی ہوگی۔ پھر چند ہی مہینوں میں وہ امیر سے امیر ہوتا گیا۔ اس نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کافی دھوم دھام سے کی اور خود بھی شادی کر لی۔ اس نے اپنے چچا کو بڑی دکان کھول دی جس میں شہر سے کاریگر رکھے جو بہت لذیذ مٹھائیاں بناتے۔ اس کے ساتھ اس کے چچا کے بھی ٹھاٹھ ہو گئے۔ اتنا امیر ہونے کے بعد بھی وہ اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ وہ ہر جمعے مٹھائی کا تھال لے جاتا اور ان کی مخصوص جگہ پر رکھ کر سونے کی تھیلی اٹھا کر واپس آ جاتا۔ اس کے چچا نے کافی دفعہ کہا بھی تھا کہ کسی ملازم کو بھیج لیا کرو، اب تمہارا اس طرح جانا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ چچا کو ٹال دیتا۔ احسان ان کو کیسے بتاتا کہ جو وعدہ وہ کر چکا ہے اسے خود ہی نبھانا پڑے گا۔ احسان کو یکے بعد دیگرے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کی بہنیں بھی اولاد والی ہو گئیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کی پیدائش پر دیگوں کے منہ کھول دیے۔ ایسا ایسا وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہوتے گئے اور احسان بوڑھا ہوتا گیا، مگر جنات سے کیا وعدہ وہ پورے ایمان سے نبھاتا رہا۔ بیٹوں کے منع کرنے کے باوجود وہ جمعے والے دن مٹھائی کے تھال کار میں رکھتا اور ان کی ضد کے باوجود اکیلا وہاں جاتا اور مٹھائی رکھ کر تھیلی اٹھا کر واپس آ جاتا۔ اس کی بیوی صابرہ اپنے نام ہی کی طرح کافی صابر عورت تھی۔ اس نے خاوند سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ جمعے کے جمعے آپ کہاں جاتے ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر بتانے والی بات ہوتی تو احسان خود ہی اسے بتا دیتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے احسان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ جمعرات کا دن تھا اور وہ دعا لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کل تک وہ چلنے کے قابل ہو جائے، ورنہ اس سے آگے وہ سوچ کر دہل جاتا تھا۔ جمعے کا دن آ گیا مگر احسان کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئی۔ شام کے وقت وہ اٹھا مگر دروازے تک پہنچ کر زمین پر جا گرا۔ اس کے بیٹے اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ اس نے بڑے بیٹے کو بلایا اور دروازہ بند کرنے کو کہا۔ بیٹا، میرا ایک کام کرو گے؟ لو، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ابا حکم کریں۔ میرے چچا کی دکان پر مٹھائی کے 100 تھال تیار ہیں، ملازموں کی مدد سے وہ اٹھا لاؤ اور میری کار میں رکھ دو۔ مگر ابا آپ… بیٹا، اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو مہربانی کر کے کوئی سوال مت کرنا۔ ٹھیک ہے ابا۔ نثار نے عجیب سی نظروں سے باپ کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی تیار ہے ابا، بتائیے کسے دینے ہیں، میں دے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نثار نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، نہیں بیٹا، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں ہی پوری کروں گا، ذرا مجھے سہارا تو دو۔
निसार ने बाप को उठाया और कार में बिठा दिया। तुम भी आ जाओ बेटा, कार ड्राइव करो। बाप के कहने पर निसार ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। एहसान सोच रहा था कि अब सारे साल में कैसे वहां रखूंगा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। वो निसार को रास्ता समझाते हुए अपनी मखसूस जगह पहुंच गया। गाड़ी उसने काफी पीछे रोकी थी। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, ये 7 साल यहाँ से 200 कदम के फासले पर रखा हो। निसार ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। आखिरी साल जब उठाने लगा तो एहसान ने मजीद कहा, बेटा बिना पीछे देखे तुमने वापस आना है और फिर घर चलेंगे। निसार अपने बाप की अजीब और पुरस्कार बातों को खामोशी से सुन रहा था, मगर उसके अंदर का तजस्सुस उसे इन बातों पर अमल करने से रोक रहा था। आखिरी थाल उठाकर उसने बाप पर नजर डाली। वो सीट की पुश से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। निसार ने आखिरी थाल रखा और एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक अजीब मंजर उसके सामने था। बड़े बड़े कद्दावर दिन उस मिठाई को उठाकर एक तरफ जा रहे थे। निसार के तो आसान खता हो गए। वो हाँफता कांपता कार की तरफ दौड़ा। बड़े जिन ने मुड़कर देखा तो उसे निसार दौड़ता हुआ नजर आ गया। इंसान बहुत वादा खिलाफ होता है, आकर तोड़ ही दिया ना। बड़े जिन की बुड़बुड़ाहट भी बादलों की गरज जैसी थी। निसार ने कार स्टार्ट की और आंधी और तूफान की स्पीड से चलाता घर पहुंचा। पिछली सीट का दरवाजा खोलते ही उसे एक जोर का झटका लगा। उसके वालिद एहसान की गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा पुश्त वाली साइड पर था।